नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नैतिक दुविधाओं की। जी। मतलब वो मुश्किल हालात जहां दो सही चीजों में से एक चुनना पड़े। जी। और ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो नोट्स हैं, नैतिक दुविधाएं सार्वजनिक और निजी संस्थाओं में, वो इसी पर रोशनी डालते हैं। हाँ, तो इन्हीं नोट्स के आधार पर हम समझेंगे कि ये दुविधाएं आखिर हैं क्या, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में कैसे दिखती हैं और इनसे कैसे निपटा जाए, है ना? बिल्कुल, यही कोशिश रहेगी। तो पहले सार्वजनिक संस्थानों यानी सरकारी दफ्तरों की बात करते हैं। जी। ये नैतिक दुविधा होती क्या है, मतलब परिभाषा के तौर पर? देखिए, नोट्स में साफ है कि ये दो या ज्यादा नैतिक मूल्यों या कह लें कि जिम्मेदारियों का टकराव है। मतलब एक को चुनेंगे तो दूसरा कहीं ना कहीं छूटेगा ही। हाँ, और इसमें एक क्लासिक उदाहरण है कर्तव्य बनाम करुणा का। जी, बिल्कुल। कि क्या एक अफसर को सख्ती से नियम का पालन करना चाहिए या फिर किसी की हालत देखकर इंसानियत के नाते मदद कर देनी चाहिए, भले ही नियम शायद पूरी तरह इजाजत न देते हों। जैसे वो एक उदाहरण था, गरीब महिला बिना जरूरी कागजों के अस्पताल आती है, नियम मना करते हैं पर इंसानियत कहती है इलाज करो। ये तो बहुत मुश्किल फैसला है। मुश्किल तो है। और यहीं पे सवाल उठता है कि क्या ऐसी करुणा कभी पक्षपात तो नहीं बन जाती। हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। यहीं अफसर के विवेक, मतलब उसकी समझदारी और संवैधानिक नैतिकता का रोल आता है। संवैधानिक नैतिकता मतलब संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे बराबरी, न्याय, उनके प्रति कमिटमेंट, ये एक तरह का गाइडिंग प्रिंसिपल है, ताकि करुणा नियमों को पूरी तरह ताक पर न रख दे। अच्छा। और एक और बड़ी दुविधा जो अक्सर सुनने में आती है, वो है जनहित बनाम दबाव। हाँ हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। कि अफसर पर सीनियर्स या नेताओं का प्रेशर है कि वो कुछ गलत करें, जैसे किसी रसूखदार आदमी का चालान माफ कर दे। बिल्कुल। अब यहाँ सीधी टक्कर है कानून के पालन और शायद अपनी नौकरी या पोस्टिंग बचाने के बीच। और इसी से जुड़ा है वो विवेकाधीन शक्तियों वाला मुद्दा, है ना? हाँ, मतलब जो पावर अफसर को मिली है कि वो अपने हिसाब से फैसला ले सके, इसका सही इस्तेमाल कब दुरुपयोग बन जाता है, ये भी एक नैतिक लाइन है। और जैसे किसी सहकर्मी की गलती छुपाना, वो वफादारी है या गलत को बढ़ावा देना? सही कहा। ये सब सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी नैतिक चुनौतियां हैं। अच्छा, तो अब अगर निजी संस्थानों मतलब कंपनियों की तरफ देखें तो वहां भी ऐसी ही दुविधाएं होती होंगी, शायद थोड़ी अलग तरह की। हाँ, होती तो जरूर है, पर उनका फोकस अक्सर थोड़ा अलग होता है। जैसे एक बड़ा मुद्दा है मुनाफा बनाम मानवाधिकार। मुनाफा बनाम मानवाधिकार जैसे? जैसे क्या ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कर्मचारियों के बेसिक राइट्स को अनदेखा करना ठीक है? वो जो स्वेट शॉप्स का उदाहरण है, या विकासशील देशों में सस्ता लेबर, कभी कभी बाल श्रम भी। ओह हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, जो कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां कॉस्ट कटिंग के लिए करती हैं, ये एक सीधी नैतिक टक्कर है। और पर्यावरण का क्या? इंडस्ट्रीज का प्रदूषण फैलाना ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहे। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा नैतिक सवाल है कि क्या शॉर्ट टर्म फायदे के लिए हम पर्यावरण को नजरअंदाज कर सकते हैं। और फिर ग्राहकों के प्रति जिम्मेदारी। हाँ, जैसे भ्रामक विज्ञापन देना या कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचना जो शायद सेहत के लिए ठीक ना हो। सही। और इसी से जुड़ा है CSR, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, CSR। हाँ, कि क्या ये वाकई समाज के प्रति कंपनियों की जिम्मेदारी है या बस एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज। ये अपने आप में एक नैतिक बहस है। तो इन सारे उदाहरणों में, चाहे वो सरकारी हो या निजी, कुछ कॉमन बातें दिख रही हैं, जैसे मूल्यों का टकराव। हाँ, बिल्कुल। अक्सर ईमानदारी और वफादारी टकराती है, या नियम और नतीजा। फिर ये भी है कि फैसलों का नतीजा पक्का नहीं होता, बाहर से दबाव होता है और अंदर भी एक संघर्ष चलता है, अंतरात्मा की आवाज और ऑर्गेनाइजेशन के हित के बीच। तो इन सिचुएशंस में सोचने के लिए क्या कोई फ्रेमवर्क या सिद्धांत है? हाँ, कुछ दार्शनिक नजरिए हैं जो मदद कर सकते हैं। जैसे कांट कहते थे कि कुछ कर्तव्य यूनिवर्सल हैं, हमें बस उनका पालन करना चाहिए, परिणाम चाहे जो भी हो। ये तो कर्तव्य बनाम करुणा वाले पॉइंट से जुड़ता है। हाँ, दूसरी तरफ मिल का उपयोगितावाद कहता है कि वो काम सही है जिससे से ज्यादा लोगों का भला हो। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि कभी-कभी इंडिविजुअल राइट्स दब सकते हैं। अच्छा। और कोहलबर्ग जैसे विचारकों ने कहा कि असली नैतिक विकास तब होता है जब हम सिर्फ नियम या डर से नहीं, बल्कि ऊंचे सिद्धांतों के आधार पर फैसले लेते हैं। तो इतने सारे टकराव, दबाव और अलग-अलग सिद्धांत, कोई प्रैक्टिकल रास्ता क्या हो सकता है इन मुश्किल हालात से निकलने का? देखें, कोई एक साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन नोट्स कुछ चीजें सुझाते हैं।
जैसे अपने सिद्धांतों का टिके रहना, ट्रांसपेरेंसी रखना, दूसरों से सलाह लेना। सलाह लेना भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और हालात के प्रति संवेदनशील होना, अपने विवेक का इस्तेमाल करना, और सबसे ज़रूरी, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ और कानून के दायरे में एक बैलेंस बनाना। मतलब ये सिर्फ कायदे कानून की बात नहीं है, ये हमारी अपनी समझ और मूल्यों की भी बात है। एकदम सही कहा आपने। नैतिक दुविधाएं तो रहेंगी, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट। इनका हल सिर्फ नियमों में नहीं मिलेगा, बल्कि मूल्य आधारित विवेक, संवेदनशीलता, पारदर्शिता और हाँ, संवैधानिक नैतिकता, इन सब के मेल में मिलेगा। और जैसा किसी ने कहा है, जहां निर्णय कठिन हो वहीं नैतिकता की असली परीक्षा होती है। बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है कि उस परीक्षा की घड़ी में हम एक व्यक्ति के तौर पर और एक संस्था के तौर पर सही रास्ता कैसे चुनें। जी। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं।